हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री करेंगे। और वो एंट्री क्या है? मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 वाज पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अब आप देखो, मशीनरी अकाउंट क्या होती है? मशीनरी तो आपकी फिक्स एसेट होती है, ठीक है। और फिक्स एसेट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपने क्या कर दिया? उसको परचेज बुक में डाल दिया। परचेज बुक से कहाँ जाती हैं चीजें? परचेज अकाउंट से जाती हैं। परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जाती हैं। और परचेज अकाउंट क्या होता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और यानी कि आपने क्या कर दिया है? आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है। और आपको पता होना चाहिए ये किस तरह की एंट्री होती है, किस तरह की गलतियां होती हैं। अगर आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया है या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप कैसे करोगे? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप कैसे करोगे? तो ये तो हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ बनाओगे जर्नल और उसके बाद आप एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में आप पहले इसको स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे कि क्या गलती हुई है। उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको वर्किंग नोट में पहले तो ये देखना है कि सही वाली एंट्री क्या हो गई है आपसे, सही एंट्री क्या होनी चाहिए, और गलत वाली एंट्री आपसे क्या हो गई है। और फिर उनको जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में देखो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन खरीदी है आपने 50,000 रुपए की। तो आपकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। और आपने गलत क्या कर दिया है? पास्ड थ्रू द परचेज बुक। परचेज बुक से पास कर दिया है। और परचेज बुक से चीजें कहाँ जाती हैं? परचेज अकाउंट में जाती हैं। तो एक तरीके से आपने क्या कर दिया है? गलत एंट्री क्या कर दिया आपने? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसे कर दी है, परचेज मान लिया है इसको, ठीक है। तो और ये आपकी अमाउंट क्या हो गई? आपकी ये अमाउंट हो गई 50,000। अब आपको कंपेयर करना है सही वाली एंट्री में और गलत वाली एंट्री में। सही वाली एंट्री में अब आप क्या देखोगे? क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। सही वाली एंट्री में क्या? गलत वाली एंट्री में आपने मशीन को डेबिट किया है? नहीं किया है। तो यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया है। तो एक सबसे पहला काम क्या करोगे आप? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे 50,000 रुपए से। तो रेक्टिफिकेशन में एक तो ये हो गया। और मशीन अकाउंट में एरर हमने सुधार ली है, मशीन अकाउंट को काट दो। दूसरा अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट है। देखो, कैश अकाउंट सही में सही एंट्री में क्या क्रेडिट होना चाहिए था, गलत में भी क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? कैश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कैश को भी काट दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अकाउंट बचा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है? गलत डेबिट हो गया है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। तो जब कोई चीज़ गलत डेबिट होती है तो हम उस गलती को सुधारने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टू परचेज अकाउंट 50,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? परचेज वाली गलती भी सुधार ली, और इस तरीके से आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी। और इसकी नरेशन आप क्या लिखोगे? बीइंग मशीन परचेज्ड ट्रीटेड एज परचेजेस, ठीक है। परचेजेस का मतलब नॉर्मली डिफॉल्ट क्या होता है परचेज का? गुड्स, ठीक है। नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। नाउ रेक्टिफाइड यानी कि ये जो गलती थी अब हमने इसको सुधार लिया है रेक्टिफिकेशन एंट्री करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे इस एरर की। तो हम क्या करेंगे? एक तो सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए वो लिखेंगे, और गलत वाली एंट्री क्या हो गई है वो लिखेंगे। और फिर उसको कंपेयर करके हमको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री
क्या बनानी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।